हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न लाइफ हैक्स। आज मैं आपके लिए खांसी, कॉफिंग जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के थ्रू लेकर आई हूँ। जैसे कि वी ऑल नो, कॉफिंग, खांसी कैन बी रियली वेरी इरिटेटिंग एंड पेनफुल एट टाइम्स। खांसी दो तरह की होती है। एक तो होता है ड्राई कफ, जिसमें कि सूखी खांसी आती है, और दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ, जिसमें कफ के साथ हमें आता है बलगम, यानी कि फ्लेम या म्यूकस जिसे कहते हैं, वो भी साथ में आता है। सो लेट्स बिगिन द ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज। अब हम शुरू करते हैं प्रोडक्टिव कफ का ट्रीटमेंट। प्रोडक्टिव कफ में ना खांसी के साथ बलगम यानी कि फ्लेम या म्यूकस भी निकलता है गले से। तो देखिए, थंब का ये जो लाइन है उसका हम सेंटर मार्क कर रहे हैं ऑरेंज कलर से एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी। एंड ये बेस लाइन है, उसका भी हम सेंटर मार्क कर देंगे। एंड ये बीच में हमें वर्टिकल लाइन जोड़ना है, लेकिन पहले हम एक्यूप्रेशर देंगे, अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे ये एरिया को। आप दिन में कभी भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। एंड कलर थेरेपी सनलाइट में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सनसेट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आप ये मार्क कर दीजिए अच्छे से ऑरेंज कलर से। और हमें फिर ये चेस्ट एरिया है हमारा, जो मैं मार्क करूँगी। पहले हम इसे एक्यूप्रेशर दे देते हैं 2 मिनट। तो अच्छे से एक्यूप्रेशर दे दीजिए, और उसके बाद हमें मार्क करना है चेस्ट एरिया को ऑरेंज कलर से। ये मेरे कोल्ड वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था सर्दी ज़ुकाम का ट्रीटमेंट, उसमें भी मैंने ये मस्टर्ड सीड का ट्रीटमेंट किया था, आप देख सकते हैं। अब एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी मैंने यहाँ मूंग लिया है और उसे पेपर टेप पे स्टिक कर दिया है। अच्छे से सिक्योर हो गया ये। और अब मैं ये वर्टिकल लाइन जो है ऑरेंज कलर की, वो कवर हो जाए उस तरह से मैं सिक्योर कर दूंगी अच्छे से पेपर टेप से थंब पे। और ये सीड्स अपना काम रात भर करती रहेगी। एंड सीड थेरेपी आई वुड रेकमेंड आप रात में ही कीजिए, ये रात को ही करना चाहिए सीड थेरेपी। और अब ये चेस्ट एरिया जो है, अब यहाँ पे मैंने ना मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, तो उसे ना हमें क्रश करना है, जिसमें हम अदरक, जिंजर जिसमें हम क्रश करते हैं, उसमें पेसल एंड मोटर में हमें क्रश करना है, ताकि उसकी ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से रिलीज़ हो। और मैंने उसे हनी में मिक्स कर दिया है। मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा स्प्रेड ना हो, थोड़ा टाइट, ये कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है। और इसे हमें चेस्ट एरिया में पूरा कवर कर देना है अच्छे से। जो भी हमने ऑरेंज कलर का बाउंड्री बनाया है उसमें अच्छे से कवर हो जाए। अब मैं इसके ऊपर कॉटन का एक पतला लेयर रखूँगी और उसे अच्छे से पेपर टेप से हॉरिजॉन्टली सिक्योर कर दूँगी रात भर के लिए। ये ट्रीटमेंट रात को करना है। अब एक हफ्ता एक हाथ में कीजिए, दूसरे हफ्ते दूसरे हाथ में कीजिए, जब तक ठीक ना हो। ये मैंने हॉरिजॉन्टली एकदम अच्छे से सिक्योर कर दिया है। ये देखिए हो गया प्रॉपर। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया प्रोडक्टिव कफ का। अब हम ड्राई कफ का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ड्राई कफ में ना बहुत ही सूखी खांसी आती है हमें, और खांस कर अगर हमारा गला छिल जाए तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। ये जो थंब का ये जो लाइन दिख रहा है आपको ऊपर से, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हमें अच्छे से पहले 2 मिनट तक एक्यूप्रेशर दे दो। दिन में कभी भी दे देना एक्यूप्रेशर, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एंड एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी, जो कि सनलाइट में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, सनसेट के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ मैंने एक ब्लू कलर मार्कर पेन से ये कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। एंड अब मैंने मेथी ली है, इसे मैंने पेपर टेप पे स्टिक कर दिया है। एंड मैं हॉरिजॉन्टली कवर कर रही हूँ मेथी से, उसके ऊपर ही मेथी लगने चाहिए। एंड पेपर टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। ये सीड थेरेपी रात में करना है, ताकि ये अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट सारी रात देते रहेंगे सीड। ड्राई कफ में अब खांस के हमारा गला तो छिल गया है, लेकिन इतना पार्ट चिन से लेके यहाँ तक, ये मिडल ऑफ द नेक, यहाँ तक अगर गला पेन कर रहा है तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। ब्लू कलर मार्कर पेन से देखो
ये जो फर्स्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल उसके थोड़ा ऊपर मार्क कर लीजिए। एंड अब ये जो फर्स्ट लाइन है हॉरिजॉन्टल एंड बेस ऑफ द थंब जो लाइन है उसका सेंटर ले लीजिए। ये देखो, इसका सेंटर ले लिया मैंने, मार्क कर दिया है। और अब मुझे एक वर्टिकल लाइन खींचूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक्यूप्रेशर दे दूंगी। 2 मिनट एक्यूप्रेशर देने के बाद एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। एंड एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी अब अगेन मैं मेथी लगाऊंगी इसके ऊपर। पेपर टेप पे मैंने चिपका दी है। ये वर्टिकल लाइन को बस कवर कर पाऊँ उतनी जगह पे मैं मेथी लगा दूंगी अच्छे से एंड सिक्योर कर दूंगी पूरा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया है हमारा। अगर आपका गला छिला हुआ है और गला अगर पेन भी कर रहा है तो ये भी करना है वर्टिकल वाला, और वो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट भी करना है। तो इन शॉर्ट, अब अगर ड्राई कफ में गला भी आपका छिल गया है और नेक भी पेन कर रहा है जो मैंने बताया, तो ये दोनों ट्रीटमेंट आपको करना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। So guys, take care of your body. It's the only place you have to live. एंड मेरे पास कई लोगों के रिक्वेस्ट्स आए हैं कि हमारा बच्चा या कोई बड़े लोग भी, वो लोग खाते हैं लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है। सो माई नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी अबाउट दिस ट्रीटमेंट, कि क्या करना है ऐसे केसेस में जबकि खाते हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।